और उनके पास जो विवेक है, बीजेपी सरकार के पास विवेक है, वो बीजेपी सरकार जो वेस्ट बंगाल में पाँव नहीं जमा पा रहा था, आपने जमाया, पाँव नहीं रख पा रहा था 47 के बाद, हाँ, हम गोरखाओं ने जसवंत सिंह को एमपी बनाया, आलूवाले जी को एमपी बनाया, उसके बाद राजू बिस्वा को एमपी बनाया और उसका 25 एमपी बने वहां से, और वहां से करीब 30, 40, 45 एमएलए बने, और आज जा करके सरकार बनी है। तो बीज किसने बोया? नमस्कार, मैं मनोज सुराजी और आप देख रहे हैं मिनी संसद। एक ऐसे गोरखा से मिलाऊंगा आपको जिन्होंने देश के लिए दो महत्वपूर्ण लड़ाइयां लड़ी हैं, 1971 का युद्ध और कारगिल का युद्ध, और आज खड़े हैं अपने समाज के लिए, देश के लिए, गोरखालैंड के लिए। सर, जो मैंने आपका ओजस्वी तेजस्वी भाषण सुना, आपके आते ही कॉकरोच गायब हो गया। ऐसा क्या है गोरखा में जो आते ही पूरा जंतर मंतर साफ हो गया? क्या कहेंगे आप? यदि आप इस बात को कर रहे हैं तो मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ, अर्जेंटीना में अटैक हुआ था और ब्रिटिश आर्मी जो है अर्जेंटीना में लड़ रही थी, और अर्जेंटीन आर्मी जो थी ब्रिटिश आर्मी को हरा रही थी। याद कीजिए आप, अगर आप अर्जेंटीना या वॉर को फॉकलैंड वॉर बोलते हैं उसको, फॉकलैंड वॉर में ब्रिटिश सेना हार रही थी। अचानक उन लोगों ने अपने एक गोरखा बटालियन को पैरा ड्रॉप किया वहां पर, और जैसे गोरखा बटालियन पैरा ड्रॉप हुआ, मामला पलट गया, कंप्लीट अर्जेंटीना आर्मी भाग गए। कि सच्चाई है? नहीं, गोरखा को तो सब मांगते नहीं। हैं। अब सवाल ये है कि आपने जो सवाल किया ना, ये यहाँ पर हम लोग इतना बड़ा काम नहीं कर सकते कि हम इतने बड़े आंदोलन को बदल सके। लेकिन आपके जहाँ जहाँ कहते हैं पड़े कदम पड़े संतन के, ताता मामला साफ। करेक्ट। तो एक ईमानदार आदमी जब आता है तो बाकी भाग जाते हैं। उसकी ईमानदारी जो है एक प्रभाव से ही, एक औरा से, वो औरा शायद ऐसा लगा मुझे कि हमारे औरा से चले गए, वो ऐसा हमने कुछ नहीं किया। लगातार गोरखालैंड की मांग हो रही है, अनुच्छेद 3 के तहत जी एक बड़ी लीगल मांग है और एक कानूनी मांग है। सरकार ने ऑटोनोमस काउंसिल दी, कई तरीके से दिया, तो क्या ऐसा रह गया जो कि गोरखालैंड में मिल जाएगा आपको? ऐसा क्या चीज आपकी बात? आप ये सवाल आंध्र प्रदेश से अलग होकर तेलंगाना वाले से पूछिए, ये सवाल आप लेकिन वहाँ ऑटोनोमस काउंसिल जैसा चीज नहीं है। झारखंड से पूछिए, या सवाल छत्तीसगढ़ से पूछिए, ये सवाल उत्तराखंड से पूछिए ना। आप समझने की कोशिश कीजिए। एक बड़े राज्य में हैं, वेस्ट बंगाल में आप हैं, और एक छोटा राज्य रहेगा, तो अभी तो पूरा वेस्ट बंगाल का अंदर ही है जो आपका एरिया है। जब मेनली वेस्ट बंगाल में भी, आसाम में भी कुछ क्लेम किया जाता है। तो कौन कौन से राज्य हैं जहां पर आप सोच रहे हैं कि गोरखालैंड का मैपिंग हो जाए या बन जाए? केवल 0 एरिया हमारा, वो है दार्जिलिंग, खरसांग, मिरिक, कालिम्पोंग, आपका सिलीगुड़ी, जलपाईगुड़ी, आपका जोश, कूच बिहार। वो एरिया ऐसा एरिया है, मैं सेना में रह चुका हूँ, वो बहुत सेंसिटिव एरिया है। हाँ, वहाँ पे चिकन नेक का भी मामला है बहुत सारा, तो वो तो आप चिकन नेक बोलते, मैं कभी चिकन नेक नहीं बोलूंगा। सिलीगुड़ी कॉरिडोर मैं उसको बोलूंगा लोहे का गर्दन। अच्छा, राइनो नेक। आजकल तो राइनो नेक बोला जाता है। I will not tell चिकन नेक, वो डिफीटिंग वर्ड है वो। हाँ, वो एरिया जो है हमारे लिए चिंता का विषय है, उसके ऊपर चिंता करना है। तो गोरखालैंड बनने के बाद में वो एरिया जो है सुरक्षित हो जाएगा। खुला है वो, बांग्लादेश से जो इलीगल इंट्रूडर्स जो आ रहे हैं उसी रास्ते से आए हैं, और हम एक ने, दो ने, लाखों ने, करोड़ों आए वहां से,
केंद्र में बीजेपी, राज्य में भी आ गई बीजेपी। हाँ। बीजेपी का वादा भी रहा है गोरखास के साथ, आपने जिताया भी है। ज्यादातर गोरखास बीजेपी का वोटर है। हाँ। क्या लगता है अब बीजेपी सुनेगी, मोदी जी सुनेंगे? कॉकरोचों की तो सुन ली, अपने विरोधियों की तो सुन रहे हैं, क्या अपने समर्थकों की भी सुनेंगे? देखो, गरीब की औरत सबकी भाभी। हम गरीब हैं, हमारा कौन सुनेगा भाई? चार आदमी नहीं, बैठ गोरखा के जहाँ खड़ा हो जाता है वहाँ सुरक्षा महसूस होने लगती है। खुकरी गोरखा की और गोरखा का जो अटल इरादा है ना, अब न हम खोखली चला सकते हैं, ना बैनर चला सकते हैं, हम तो अनुवादी कर सकते हैं। और उनके पास विवेक है, बीजेपी सरकार के पास विवेक है। वो बीजेपी सरकार जो वेस्ट बंगाल में पाँव नहीं जमा पा रहा था, आपने जमवाया, पाँव नहीं रख पा रहा था 47 के बाद, हाँ। हम गोरखाओं ने जसवंत सिंह को एमपी बनाया, आलूवाली जी को एमपी बनाया, उसके बाद राजू बिस्वा को एमपी बनाया, और उसका 25 एमपी बने वहां से, और वहां से करीब 30, 40, 45 एमएलए बने, और आज जा करके सरकार बनी है। तो बीज किसने बोया? गोरखा ने। लेकिन ये बीजेपी का क्या एजेंडा ये नहीं है कि अपने लोगों को डांटो और विरोधियों को बांटो, या फिर ऐसा है कि वो जो लोग अराजकता फैलाते हैं, जो लोग समाज में विध्वंस करते हैं, उनकी मांगे मान ली जाती है, जो शांति से बात करता है उसकी नहीं मानी जाती, ऐसा कुछ है क्या? ऐसे ही है, डर का माहौल पैदा करना पड़ता है। हमारे पास डर का माहौल पैदा करने का हमारी ताकत नहीं है। देश के खिलाफ बात कहनी पड़ती है, आप कह नहीं सकते। नहीं कह सकते, हम मर जाएंगे। हाँ, हमारे गोली मार दीजिए, यही जंतर मंतर पे नहीं मर जाएंगे हम। यही जंतर मंतर पे नहीं जानते थे कि नॉर्थ ईस्ट को भारत से भारत के बारे में एक शब्द भी गलत बोल दिया, हमें बर्दाश्त नहीं होगा। तो सरकार क्यों, क्या लगता है कुछ उम्मीद वही तो कह रहा हूँ मैं, गरीब की माँ सबकी भाभी। तो क्या लगता है सरकार को कोई कुछ उम्मीद? ना हमारे पास पैसा है, न हमारे बुद्धिजीवी है, न हमारे पास क्या बोलते हैं पॉलिटिकल लीडर है, न हमारे पास नहीं, आपके पास सब कुछ है। नहीं, हम बिखरे में तो है, हम बिखरे में हैं। लेकिन हौसला है, बुद्धिजीवी भी है, मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ। नहीं है, चालाक नहीं हम लोग। बुद्धि का मतलब है, हाँ, तो आप दूसरे शब्द बुद्धिजीवी का मतलब ये नहीं होता, मतलब आप खुद अपने आप में बुद्धिजीवी हैं, लेकिन चालाक नहीं है। मक्कार बोलिए, सही शब्द मक्कार होगा। मक्कार ही नहीं कर सवाल सकते। ये है कि हम लोग सीधे 1.5 करोड़ भारतीय गोरखा है हिंदुस्तान में, लेकिन सब जगह बिखरे हुए हैं। एकजुटता की कमी। लेकिन आज तो मैं देख रहा हूँ कि कार्बी वाले रीजन से भी आए हुए हैं, त्रिपुरा से आए हुए हैं, असम से लोग हैं, वेस्ट बंगाल से हैं, भाई साहब, देश से, दिल्ली से हैं। भाई साहब, त्रिपुरा में 5,000 है, हाँ, नागालैंड में 1 लाख है, हाँ, मिजोरम में 1 लाख है, हाँ, मणिपुर में 2-3 लाख है, मणिपुर में 3 लाख, 2 से ज्यादा नहीं होगा। हाँ, मार मणिपुर में है गोरखा बहुत है, मार खा रहे हैं। वो मणिपुर के जो आते हैं, क्या बोलते हैं, अग्रकुल आते हैं, वो लात मारते हैं इनको। अच्छा, यहाँ से बीएसएफ के आते वो लात मारते हैं उनको, वो फौजी जाते वो लात मारते उसको। बोलते कल यहाँ पर आतंकवादी आया था, बोलते सब नहीं आया था, ले लात। उसका पुलिस आता है, आतंकवादी आता है, नहीं आया था, ले लात। उसके बाद उग्रवादी आता है, फौजी आया था, नहीं आया था, दे लात। वो मार खा रहा है भैया, सच्ची मैं बता रहा हूँ आपको, सच्चाई बता रहा हूँ। मेघालय में वही हाल है, वही हाल आसाम में है। आसाम में ठीक ठाक है हम लोग। अरुणाचल प्रदेश में हार्डली एक छोटा सा गांव है विजयनगर, हाँ, पता है कहाँ है? नहीं, अरुणाचल का नक्शा देखो आप, हाँ, आखिर में ईस्ट में जा करके वो मिलता है बर्मा से। अच्छा, वहाँ बिल्कुल बॉर्डर पे, आखिर में जहाँ पहुँचने के लिए 15 दिन लगता है, पैदल चलना पड़ता है। वहाँ गोरखा है, वहाँ गोरखा है। और जब 1962 का अटैक हुआ था, सुनिए आप, तो वो विजयपुर के एरिया को कैप्चर करने के लिए आए थे चाइनीज, तो गोरखा खड़े हो गए, वो खड़े हो गए यहाँ पर। आज वो विजयनगर हमारे क्या बोलते हैं हिस्से में है, हमारे हिस्से में है। अच्छी गोरखा जहाँ है वहाँ देश सुरक्षित है, ये कहना चाह रहे हैं आप? देखो कितना बड़ा बात मैं नहीं कहूँगा, बहुत बड़ी बात है। नहीं, अपने मुंह से आप तारीफ नहीं करेंगे अपनी, लेकिन दुनिया तो जानती है गोरखा क्या है। ठीक है, जैसा बोलता ठीक है भाई, पूरी दुनिया गोरखा के सैनिक के रूप में गोरखा का बहुत सम्मान है। मैं बताऊं आपको, पूरी दुनिया करती है, रसिया से लेके सब लोग चाहते हैं गोरखा मिल जाए। आप वो बात कर रहे हैं, फौज की बात कर रहे हो, जहाँ गोरखा सैनिक
खड़ा होता है ना बॉर्डर में, हाँ खास करके पाकिस्तान के बॉर्डर में, हाँ वहां पर हर पाकिस्तानी को सिपाही से लेकर के और एनी रैंक का ऑफिसर, अब जो सामने गोरखा खड़ा है ना, तो जैसे कुत्ते के ऊपर पट्टा बांधते हैं, उसका क्या बोलते हैं, चमड़े का, हाँ चमड़े का, उस चमड़े का पट्टा बांध के आता है गोरखे के सामने। गला उड़ जाएगा। सच्चाई बता रहा हूँ, मैंने उड़ी सेक्टर में मैंने देखा हुआ है, कुकरी चल जाएगी। मैंने अपने आंख से देखा हुआ है। मैंने कहा भाई साहब क्या पहन रखा आपने? बोलते हैं फुकरी लगा रखा आपने, इसके कारण हमको पहनना पड़ता, बोलता है। दुश्मन में इतना खौफ है गोरखा का, होना चाहिए, होना चाहिए। लेकिन गोरखा ईमानदारी का भी प्रतीक माना जाता है, गोरखा सच्चाई का भी प्रतीक माना जाता है, तो क्या फिर गोरखा को उसका हक नहीं मिलेगा? क्या क्या लग रहा है आपको? मिलना चाहिए, मिलना देखो चाहिए। ईमानदारी, सच्चाई, लॉयल्टी, बहुत बड़ी दौलत। हम ईमानदार हैं देश के लिए, हम किसी भी व्यक्ति विशेष के ईमानदार नहीं है। और संविधान के दायरे में अपनी मांग रखें। हम लॉयल हैं देश के लिए, किसी व्यक्ति विशेष के लॉयल नहीं है हम ऑनेस्ट हैं देश के लिए, हम व्यक्ति विशेष के लॉयल नहीं है। हम किसी की चमचागिरी नहीं करेंगे, देश के लिए लॉयल है हम, समझ लीजिए बात आप। हमको लॉयल बोलते हैं, हमको ईमानदार बोलते हैं, हमको ऑनेस्ट, हलाल है नमक जो हम नहीं है। गद्दारी नहीं करेंगे खून में। देश अगर हमने देख लिया किसी गलत काम कर रहा है, उसको पकड़ लेंगे हम उसको वहीं पर। क्या संदेश देना चाहेंगे आप, क्योंकि उम्र के 80 साल से भी ऊपर हो गए, 82 साल का हो गया, 82 साल के हो गए हैं और इतने सारे मेडल हैं, आपने 2 युद्ध लड़े हैं और युवा अवस्था से लेके आपने देखा है 71 का युद्ध जीते थे हम लोग, और कारगिल युद्ध भी हमने उनको मार के भगा दिया अपने क्षेत्र से। तो क्या कहेंगे लोगों को जो देख रहे हैं आपको, उनसे क्या, सरकार को भी क्या कहेंगे? बहुत सारे लोग, मेरे सरकारी लोग भी मेरे चैनल को देखते हैं, उनको क्या कहेंगे? देखो सरकार को कहने के लिए तो मेरे पास ज्यादा शब्द नहीं है, क्योंकि सरकार सुन चुका, मैंने जो बोल दिया है। मैं अपना युवा पीढ़ी को बोलूंगा कि आप इस देश के भविष्य हो, इस देश को ऊंचा उठाने के लिए आपके ऊपर बहुत बड़ा दायित्व है। गिराने की कोशिश मत करो, इसको गिराने की कोशिश मत करो, जितना हो सके यथासंभव देश के प्रगति के लिए काम करो। अगर जो नहीं कर सकते हो तो कम से कम गिराने का काम तो मत करो। हाँ, भला नहीं कर सकते, बुरा क्यों कर? बहुत बहुत बड़ी बात कही है, और इन्होंने वो नेताओं के लिए भी एक चौपाई बोली। मैं फिर से चाहूंगा हमारे दर्शकों के लिए भी बोलते हैं कि विनय वाली जो बात कही आपने, वो एक दया धर्म का मूल है, दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान, तुलसी दया न छोड़िए, जब तक घट में प्राण, जब तक जान है तब तक दया करो। मैं सरकार से यही बोलूंगा, गोरखास पर दया करें। हाँ।